आई वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट टू माय चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम पढ़ने वाले 4.5 फेस्टिवल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जो इंग्लिश वर्कशॉप है वो आज हम कंप्लीट करने वाले। पहला ही क्वेश्चन है आपके सामने, क्या है देखो। इंसर्ट द प्रॉपर वर्ड्स phrases in the gaps to make the narration meaningful। इस पूरे पैराग्राफ को मीनिंगफुल बनाना है। use them in their proper form। और इन वर्ड्स को प्रॉपर फॉर्म में, प्रॉपर फॉर्म का मतलब क्या है? अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री यूज़ करना है, या फिर यही चल जाएगी जो दी हुई है यहाँ पर। वर्ब है, जो फॉर्म यहाँ दी है वही ये रखना है, या उसके कोई फॉर्म चेंज करना है, ये यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, देख लेते हैं। इसके आंसर भी आपके सामने दिए हुए हैं। देखो स्क्रीन पे पहला आंसर है रिवाइव्ड, फिर है डाइवर्स, डिस्कार्ड, हैंडेड डाउन, ब्रिंग आउट और समटुअस। ये आंसर स्टूडेंट, ठीक है। ओके, देखो व्हाइल शॉपिंग आई सडनली मेट लता शंकरा। अब ये जो पहला ही सेंटेंस है ये पास्ट में दिया है स्टूडेंट। मीट की सेकंड फॉर्म क्या है? मेट। मैं अचानक मिला किससे? लता शंकरा से। तो ये पहला ही पास्ट का फॉर्म है, इसका मतलब है कि सब चीज़ पास्ट में ही चलने वाली है। इसलिए यहाँ पर देखो अब पास्ट में तो चलेगी, लेकिन स्टूडेंट इसीलिए हमने यहाँ पर जो फॉर्म ली है वो पास्ट वाली ली है। देखो रिवाइव्ड लिए कि नहीं। अब बोलेंगे सर डाइवर्स क्यों लिए, डाइवर्स्ड क्यों नहीं लिए, है ना। देखो ऑन डाइवर्स टॉपिक, अब ये वर्ब नहीं है ना डाइवर्स, ये तो एडजेक्टिव है, इसलिए डाइवर्स टॉपिक, अलग अलग टाइप के टॉपिक को बोला है। ठीक है, एडजेक्टिव है इसलिए उसमें ईडी तो लगाते नहीं, उसकी फॉर्म ऐसे तो बनती ही नहीं है। ठीक है, तो डाइवर्स वैसे ही रहेगा। ऑफ आवर पास्ट, ठीक है, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। वी रियलाइज्ड दैट वी कुड नॉट, कुड क्या है स्टूडेंट? कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, ये सब क्या होते हैं? मॉडल हेल्पिंग वर्ब। और मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद जब भी मेन वर्ब आती है तो कौन से फॉर्म में आती है? V1 में ही आती है। इसलिए कुड के बाद अगर कोई फॉर्म लिखनी है, जैसे डिस्कार्ड लिखा हमने, डिस्कार्डेड नहीं लिखा। ठीक है, डिस्कार्ड मतलब भूल जाना, है ना, ओल्ड स्कूल मेमोरीज को। ठीक है, हम अभी भी नहीं भूल पाए हैं। सी सोड मी अ ब्यूटीफुल रिंग, उसने मुझे एक बहुत सुंदर सी रिंग दिखाई। ठीक है, हैंडेड डाउन, जो दी गई थी उसे, है ना, फ्रॉम हर ग्रेट ग्रैंड मदर, जो उसकी सबसे बड़ी ग्रैंड मदर थी उनके द्वारा दी गई थी, है ना। हैंडेड डाउन का मतलब वही होता है ना, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कोई चीज़ ट्रांसफर की जाती, दी जाती है ना। वी डिस्कस्ड अबाउट हाउ वी शुड ब्रिंग आउट द बेस्ट फ्रॉम आवर ओन चिल्ड्रन। ब्रिंग आउट का मतलब होता है ट्रांसफर करना, यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में किसी चीज़ को क्या करना? संस्कारों को ट्रांसफर करना, उसको बोला ब्रिंग आउट, है ना, या डेवलप करना, है ना, सही बात है, वही है। वी शुड ब्रिंग आउट द बेस्ट फ्रॉम आवर, क्या लिखा हुआ है देखो, डेवलप करना, ब्रिंग आउट का मतलब वही होता है। ठीक है, ओन चिल्ड्रन। ठीक है, बिफोर वी पार्टेड मतलब अलग होने से पहले, वी डिसाइडेड टू मीट अगेन, हमने सोचा कि हम फिर से कभी मिलेंगे। दैट नाइट एंड हैव अ, कैसा डिनर लिया हमने? समटुअस मतलब भरपूर, काफ़ी अच्छा डिनर लिया हमने। तो आखिरी में देखो ऑप्शन लिखा समटुअस का, वो आपको लगाना, समटुअस डिनर एट अ 5 स्टार होटल अलॉन्ग विद आवर फैमिलीज, अपनी फैमिली के साथ। क्लियर स्टूडेंट? ओके, आगे देख लेते हैं। सीधा आंसर लिख दिया मैंने सेकंड क्वेश्चन के आपके सामने। करेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। देखो यहाँ पर मैनर की स्पेलिंग गलत दी है, तो ये स्पेलिंग सही ही होगी। ठीक है, वैसे ही करना है आपको। सीजन की स्पेलिंग ऐसी नहीं आएगी, ऐसी आएगी स्टूडेंट। हर चीज़ स्पेलिंग में कुछ ना कुछ मिस्टेक है, तो उसको हमने सही कर दिया है स्टूडेंट। ठीक है, इतना ही काफ़ी नहीं है, इतना तो करना ही है। फ्रॉम द लेसन एंड मेक अ वर्ड चेन ऑफ नाउन्स विद दैम। और ये जो वर्ड है इससे एक वर्ड चेन बनाना है, जिसमें क्या है, सारे वर्ड क्या होना चाहिए? नाउन होना चाहिए। और वर्ड चेन कैसी बनाते हैं? ये जो वर्ड है इसका लास्ट वर्ड क्या है? आर है, तो आर से स्टार्ट होने वाला अगला वर्ड लिखेंगे जो कि नाउन होना चाहिए, इसलिए मैंने रैबिट लिख दिया। रैबिट किस पे खत्म हो रहा है? टी पे, तो टी से स्टार्ट होने वाला अगला शब्द लिखेंगे, अगला वर्ड, जो कि क्या होना चाहिए? नाउन होना चाहिए, इसलिए मैंने टेबल लिखा। फिर ई से एलिफेंट, फिर टी से टोमेटो, फिर ओ से ऑरेंज। तो हर चीज़ क्या है यहाँ पर? नाउन है। ऐसे ही मैंने सेकंड में भी किया, थर्ड फोर्थ सब में ऐसे ही मैंने किया हुआ है। ठीक है, नेचर, एफर्ट, ट्री, सब के सब जितने भी यहाँ वर्ड लिए गए सब नाउन है, कोई चीज़ है स्टूडेंट। ठीक है ना, कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हो सकते हैं ना, कुछ मटेरियल नाउन भी हो सकते हैं, इस टाइप से। ओके, कर लेंगे आप। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कर लेंगे आप। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट। थर्ड क्वेश्चन में देखो, रीड द लेसन एंड फिल अप द टेबल। इस टेबल को पूरी फिलअप करना। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं आपके सामने।
देखो स्टेट दिया हुआ है और चीफ फेस्टिवल, चीफ मतलब मुख्य, वहाँ का मुख्य फेस्टिवल कौन सा है ना, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल क्या है उस स्टेट का, वो आपको उसका नाम लिखना है। और वो फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है, रीजन फॉर सेलिब्रेटिंग, उसे सेलिब्रेट क्यों किया जाता है, वेज ऑफ सेलिब्रेटिंग, उसे यहाँ कैसे सेलिब्रेट किया जाता है उसको बोला है वेज ऑफ सेलिब्रेटिंग, डांस करके। हाँ, ये बिहू का रीजन क्या है, जो असम में मनाया जाता है, बिगिनिंग ऑफ हार्वेस्ट, है ना, हार्वेस्ट की शुरुआत हो जाती, कटाई की शुरुआत हो जाती है ना फसल के, इस वजह से वो मनाया जाता है। वैसे ही लोजर है, टू वेलकम न्यू ईयर, क्लीनिंग द होम्स, पूरा चैप्टर मैंने पढ़ाया है और सारी चीज़ें बहुत डिटेल में हमने पढ़ी है, तो ये चीज़ आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। टू रिवाइव रिलेशनशिप, रिलेशनशिप को रिवाइव करते हैं, है ना, थोड़ा सा मजबूत करते हैं बिटवीन मैरिड गर्ल एंड पेरेंट्स, है ना, निगोल चाकोबा के थ्रू, जो मणिपुर में मनाया जाता है ना। इसमें कैसे मनाया जाता है, गिविंग फीस्ट, यानी अच्छी दावत खिलाई जाती है, एंड गिफ्ट दिए जाते हैं, एंड क्लाइंबिंग हिल टॉप्स, और हिल के टॉप पे चढ़ा क्लाइंब किया जाता है। ये सारी चीज़ आप पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगी, बहुत आसान है। ओके, आगे देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, बहुत आसान है ये भी। फोर्थ क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, चूज द एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग, है ना। तो पहले का आंसर आता है, देखो पहले एवरी फेस्टिवल, है ना, एवरी फेस्टिवल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज इनकम्प्लीट विदाउट डांस एंड म्यूजिक। आपको क्या लगा देना, कौन सा टिक लगाएंगे आप, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। पीपल ऑफ आर ट्रू लवर्स ऑफ नेचर एंड इट्स ब्यूटी, पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश क्या है, आर ट्रू लवर्स ऑफ नेचर एंड इट्स ब्यूटी। आप बुक में देखकर भी कर सकते हैं सारी चीजों का ना, चैप्टर में सब दिया हुआ है। वैसे यहाँ पर बिहू आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर बिहू आ जाएगा, है ना। द बिहू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड 3 टाइम्स अ ईयर, है ना, टू मेक द स्टेज ऑफ एग्रीकल्चर। ओके, आगे देखते हैं। यहाँ पर जगह नहीं हो रही थी इसलिए मैंने स्टूडेंट ऐसा कर दिया, ठीक है, खैर कोई दिक्कत नहीं। यहाँ ऑप्शन 3 लिखना है आपको, क्या लिखना है यहाँ पर, हंटिंग, फिशिंग और फूड गैदरिंग। और यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, थर्ड वाले का तो हाँ हो गया, अभी बिहू था, है ना। और फिफ्थ में क्या आएगा, बी, ऑप्शन बी, ब्रिंगिंग आउट द नेचुरल टैलेंट ऑफ द पीपल, ठीक है ना, ये आप बी लगा दीजिए यहाँ पर, बी का आंसर। और यहाँ ABC देना था लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड दे दिया, तो आपको थर्ड को टिक करना है। ओके, पढ़ लीजिएगा आप। देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान है ये भी। पिक आउट द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द लेसन। एडजेक्टिव फॉर्म आपको लिखनी है। डाइवर्सिटी तो नाउन होता है, तो एडजेक्टिव फॉर्म क्या है, डाइवर्स, है ना। डाइवर्स एडजेक्टिव है, कैसे पता चला, क्योंकि डाइवर्स के आगे कोई भी नाउन लिखो वो वहाँ फिट हो जाता है ना। डाइवर्स सोसाइटी, है ना, डाइवर्स रिलीजन, है ना, लिख सकते हैं ना। डाइवर्स फैसिलिटीज़ अलग अलग टाइप की, इस टाइप से आप लिख सकते हो। डाइवर्स एक एडजेक्टिव है। वेराइटी से वेरियस एडजेक्टिव निकल गया, है ना। फेस्टिवल से फेस्टिव एक एडजेक्टिव निकल गया। और वैसे भी जो OUS पे खत्म होता है जनरली एडजेक्टिव ही होता है ना। ट्रेडिशन से ट्रेडिशनल, ये भी एडजेक्टिव है, ट्रेडिशनल, है ना। ट्रेडिशनल डांस बोलते हैं कि नहीं, ट्रेडिशनल ड्रेस, ट्रेडिशनल फैशन, है ना, ट्रेडिशनल सॉन्ग, इस टाइप से। जॉय से जॉयस बन गया। माउंटेन से माउंटेनियस बन गया, ठीक है ना, माउंटेन में रहने वाला, माउंटेनियस, है ना। बियर बोलते हैं, माउंटेनियस बियर, इस टाइप से। पिक आउट द नाउन फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द लेसन। नाउन वाली फॉर्म देखो, यहाँ हम एडजेक्टिव फॉर्म लिख रहे थे, अब यहाँ नाउन। कंप्लीट से आ जाएगा कंप्लीशन, नाउन वाली फॉर्म, है ना। रिदमिक से आ जाएगा रिदम, ठीक है। कुछ देखो कंप्लीट वर्ब है तो उसको हमने नाउन बना लिया। रिदमिक एडजेक्टिव है तो उसको भी हमने नाउन बना लिया। मूव ये वर्ब है तो मूवमेंट बन गया। प्रॉस्पर एडजेक्टिव था तो प्रॉस्पेरिटी बना लिया हमने, है ना, नाउन फॉर्म बना लिया, ठीक है। लाइफ से लाइफ बना लिया हमने स्टूडेंट, नाउन फॉर्म। ग्रीन से ग्रीनरी बना लिया हमने, नाउन। ग्रीनरी क्या है, नाउन है स्टूडेंट, ठीक है। ग्रीनरी क्या है यहाँ पर, नाउन है। ओके, आगे देखते हैं। सी देखो क्या बोला है, द 3 words बिलो कैन बी यूज्ड इन सेंटेंसेस एज नाउन एज वेल एज वर्ब। बात को समझो, द 3 words बिलो, ये नाउन के जैसे एज वेल एज, यहाँ वी कट गया है ना, वर्ब, वर्ब है वो एक्चुअली, ठीक है ना, वर्ब, वर्ब के जैसे भी यूज हो सकते हैं वो चीजें, ऐसा यहाँ कहा है,
ठीक है। मेक सेंटेंस ऑफ योर ओन, अपने मर्जी से आपको सेंटेंस बनाना है। दैट शो द डिफरेंट यूजेज, जिससे अलग अलग यूज पता चले। जैसे इंड एक वर्ड होता है जो नाउन की तरह भी यूज हो सकता है और इंड वर्ब के तरह जैसा भी यूज हो सकता है। तो नाउन के जैसा यूज होगा तो सेंटेंस में वो नाउन का काम करे, ऐसा कोई सेंटेंस आपको लिखना है। और वर्ब में यहाँ वर्ब के जैसे काम करना चाहिए। जैसे देखो, द कल्चरल प्रोग्राम कैम टू एन एंड विद थैंक्स गिविंग, यानी धन्यवाद देते हुए अंत हुआ उस कल्चरल प्रोग्राम का, है ना। देखो एन एंड, एन लग गया ना, तो एंड इंड यहाँ पर क्या हो गया, नाउन बन गया, तभी तो आर्टिकल लगा ए एन द प्रोग्राम एंडेड, सब्जेक्ट और ये वर्ब का काम करेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। प्रोग्राम खत्म हुआ विद द नेशनल एंथम, नेशनल एंथम के साथ, है ना। वैसे डांस अगर नाउन है तो आई लाइक्ड योर डांस, मुझे पसंद आया तुम्हारा डांस, है ना। योर लग गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव लग गया क्योंकि ये क्या है, नाउन जैसे बन गया। डांस अगर वर्ब है तो आई कैन डांस विदाउट म्यूजिक, सही है। यहाँ ये डांस वर्ब बन गया, यहाँ पर डांस क्या था, नाउन था स्टूडेंट, ठीक है। आगे देखो, हार्वेस्ट अगर नाउन है तो हार्वेस्ट ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू द फार्मर्स। हार्वेस्ट मतलब होता है कटाई, कटाई का जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं हार्वेस्ट। हार्वेस्ट क्या लेकर के आता है, खुशियाँ लेकर के आता है फार्मर्स के लिए। वैसे ही वर्ब के रूप में मोस्ट ऑफ द फार्मर्स ऑफ पंजाब, है ना, पंजाब के अधिकतर फार्मर क्या करते हैं, हार्वेस्ट द क्रॉप ऑफ वेट, वो हार्वेस्ट करते हैं, कटाई करते हैं किसकी, कौन सी क्रॉप की, वेट करके जो क्रॉप है गेहूं की फसल की कटाई करते हैं, क्योंकि गेहूं ज़्यादा लगाते हैं वहाँ, ठीक है। तो इस टाइप से एक ही वर्ड, जैसे अलग से एग्जांपल दूँ तो वाटर, वाटर एक ऐसा वर्ड है स्टूडेंट जो वर्ब नाउन भी हो सकता है और वर्ब भी हो सकता है। जैसे वाटर अगर नाउन है इसका मतलब होता है पानी, अगर वाटर अगर वर्ब है तो इसका मतलब होता है पानी देना पौधों को, सही है। तो सेंटेंस देखो, आई ड्रिंक, आई ड्रिंक की सेकंड फॉर्म लिखता हूं मैं, आई ड्रंक अ ग्लास ऑफ वाटर, मैंने पूरा पानी का एक ग्लास पी लिया। यहाँ पर वाटर का मतलब है पानी है, नाउन है। सेकंड सेंटेंस देखो, आई वाटर द प्लांट्स, मैं क्या देता हूँ, पानी देता हूँ पौधों को, तो यहाँ पर ये वर्ब बन गया। ऐसा ही है ये। आगे देखो क्या स्टूडेंट, आपका जो क्वेश्चन है आप बुक में देख लीजिएगा, वो है आपका 6, क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन की तरफ पहले लेकर के चलता हूँ, फिर आपको ये चीज़ें बन जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है स्टूडेंट, इमेजिन यू आर अ न्यूज़ रिपोर्टर, आपको ये मान के चलना है कि आप क्या है, न्यूज़ रिपोर्टर है ना। और आप क्या कर रहे हैं, विजिटिंग असम, असम या मणिपुर में घूमने जा रहे हैं, आप विजिट करने जा रहे हैं। कंपोज अ डायलॉग, आपको पूरी डायलॉग कंपोज करनी, लिखनी है ना, बिटवीन यू एंड अ विलेज हेडमैन, और जिस गांव में आप घूमने जा रहे हैं असम वगैरह के, वहाँ का जो हेडमैन है, जो मुखिया है गांव का, है ना, उसके साथ आप कुछ बातें करना है ना, पूरी डायलॉग, तो उसे आपको कंपोज करना, लिखना है हेडमैन और आपके बीच की, किस बारे में, सीकिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल, उनसे क्या करना है, सीकिंग इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन उनसे सीख करना है, मतलब फाइंड करना है ना, जानकारी लेना है किसके बारे में, अबाउट द सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल, कि वहाँ पर फेस्टिवल्स को कैसे सेलिब्रेट करते हैं, कैसे मनाते हैं त्योहारों को, उसके बारे में असम में। तो यूज़ द फॉलोइंग स्टेप्स, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना। सबसे पहले ग्रीट करना है उन्हें, मतलब ग्रीट करने का मतलब क्या होता है, विश करना, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग ऐसा कुछ, है ना। फिर स्किलफुल इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक्स, और टॉपिक के बारे में उनको बताना है, मैं किस टॉपिक में आपसे जानकारी लेना चाहता हूँ, जो भी है। 5 to 6 सेट्स ऑफ डायलॉग अबाउट द टॉपिक, और जो भी टॉपिक है उसके बारे में 5-6 से डायलॉग लिखना है, कंक्लूजन लिखना है, और गुड बाय ग्रीटिंग देना है, आखिरी में गुड बाय वगैरह कहना है आपको, ठीक है। तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपके लिए कुछ लिख दिया है, कुछ चीज़ें वो आप कर लीजिएगा ना। राइट द अबाव इन योर नोटबुक, और ये सारी चीज़ अपने नोटबुक में लिखनी है। यू मे इवन यूज ट्रेडिशनल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट, इंटरनेट से भी आप इसकी ट्रेडिशनल मतलब पुरानी कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं जो वर्षों से चली आ रही, ठीक है। तो चलो देखते क्या कुछ है। देखो कन्वर्सेशन स्टार्ट हो रही स्टूडेंट, यहाँ से न्यूज़ रिपोर्टर आप बन गए, आप क्या कह रहे हैं, गुड मॉर्निंग शंभू जी, है ना, एक हेडमैन है, उनका नाम मान लो शंभू जी, ऐसा इमेजिन कर लो और उनको बोल दो आप गुड मॉर्निंग शंभू जी। तो हेडमैन क्या कह रहे हैं, गुड मॉर्निंग साहिब, ठीक है। फिर न्यूज़ रिपोर्टर आप बन गए, आप बोल रहे हैं व्हाट आर यू पीपल बिजी इन, आप सब लोग किस चीज़ में व्यस्त हैं, है ना। हेडमैन बोलते हैं वी आर मेकिंग प्रिपरेशन ऑफ द कमिंग बिहू फेस्टिवल, दिस इज आवर मेन फेस्टिवल, हम क्या कर रहे हैं, जो बिहू का जो फेस्टिवल आ रहा है उसकी तैयारियां कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज आवर मेन फेस्टिवल, हमारा बहुत ही मुख्य फेस्टिवल है। आगे देखो न्यूज़ रिपोर्टर क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस फेस्टिवल, इस त्यौहार की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है ना। तो हेडमैन कह रहे हैं बिहू इज सेलिब्रेटेड टू मार्क
द बिगिनिंग ऑफ द हार्वेस्टिंग सीजन। बिहू सेलिब्रेट किया जाता है टू मार्क, एक पहचान के रूप में, किस चीज़ के? द बिगिनिंग ऑफ द हार्वेस्टिंग सीजन, जो कटाई का सीजन की शुरुआत को चिन्हित करता है, मार्क करता है, उसकी पहचान है ये, हेडमैन कह रहे हैं। न्यूज़ रिपोर्टर कहते हैं फिर, आई हर्ड यू सेलिब्रेट बिहू 3 times अ ईयर, इज इट ट्रू? मैंने सुना है कि आप 3 बार मनाते हैं इसे साल में, इज इट ट्रू? क्या ये सही है क्या? हेडमैन कहते हैं यस, व्हाट यू हैव हर्ड इज ट्रू, जो आपने सुना है वो सही है। वी सेलिब्रेट इट एट द कंप्लीशन ऑफ सोइंग एंड द एंड ऑफ द हार्वेस्ट सीजन ऑल्सो। हम इसे सोइंग मतलब बुआई के समय भी और कटाई के समय भी इसे मनाते हैं, और कटाई की शुरुआत में इस टाइप से वो 3 बार हो जाता है, ठीक है। न्यूज़ रिपोर्टर क्या कह रहे हैं आगे देखो, हाउ डू यू सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल, आप इस फेस्टिवल को कैसे सेलिब्रेट करते हैं? देखो न्यूज़ रिपोर्टर पूछ रहे हैं, तो हेडमैन कह रहे हैं बिहू इज अ डांस परफॉर्म्ड बाय बोथ यंग मैन एंड वुमेन। ये जो बिहू है, एक ऐसा डांस है जो परफॉर्म किया जाता है बाय बोथ यंग मैन एंड वुमेन, दोनों नौजवान जो बॉयज़ लोग हैं और जो महिलाएं लोग हैं, लेडीज जेंट्स दोनों के द्वारा। न्यूज़ रिपोर्टर क्या कह रहे हैं, इज देयर एनीथिंग स्पेशल अबाउट दिस डांस, क्या इस डांस में कुछ और स्पेशल थिंग है? हेडमैन क्या कह रहे हैं, यस द ब्रिस्क स्टेप्स, ब्रिस्क मतलब फास्ट, क्विक स्टेप्स एंड हैंड मूवमेंट एड ग्रेस टू दिस डांस। ग्रेस मतलब इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट ला देते हैं ना। न्यूज़ रिपोर्टर बोल रहे हैं व्हाट अबाउट म्यूजिक, और म्यूजिक का क्या करते हो, म्यूजिक के बारे में बताओ कुछ। तो देखो म्यूजिक के बारे में क्या बताते हैं। न्यूज़ रिपोर्टर बोलते हैं हाँ व्हाट अबाउट म्यूजिक ना, चलो देख लेते हैं म्यूजिक के बारे में क्या है। हाँ देखो क्या बोल रहे हैं, तो हेडमैन क्या बोलते हैं, ढोल विच इज लाइक ड्रम, हाँ ये इसको काट दो आप लोग, ठीक है। वो बोल रहे हैं, हेडमैन बोलते हैं ढोल विच इज लाइक ड्रम, द पीपा अ विंड इंस्ट्रूमेंट विच इज मेड फ्रॉम द हॉर्न ऑफ अ बफेलो, है ना, सिम्बाल्स एंड अ बम्बू क्लेपर, इस सब का यूज करते हैं। न्यूज़ रिपोर्ट बोलते हैं इज दिस डांस परफॉर्म्ड बाय द मेंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, क्या ये डांस पर्टिकुलर कम्युनिटी के मेंबर के द्वारा परफॉर्म किया जाता है? वो बोल सकते हैं आगे यस या नो जो भी है, ठीक है। तो आप आगे इसको आगे कंटिन्यू कर लीजिएगा, ओके स्टूडेंट, है ना। हेडमैन फिर क्या कह रहे हैं, फिर आखिरी में आपको क्या करना है स्टूडेंट, कंक्लूजन जो भी है, और गुड बाय ग्रीटिंग, आखिरी में आपको क्या बोल देना है, थैंक यू वेरी मच, क्या नाम था हेडमैन का, वो बोल देना थैंक यू वेरी मच, है ना, नाइस टू मीट, यानी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, इसको लिख देना, है ना, आई फील नाइस आफ्टर मीटिंग यू, ओके। तो ऐसे आपको इसको एंड कर देना है, ओके। बस इतना ही इस लेक्चर में। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा स्टूडेंट, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। इसका जो आगे का जो लैंग्वेज स्टडी वाला पोर्शन है वो अगले लेक्चर में लेकर के आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।